Hello students, good morning. This is Rajesh Dubey from National Coaching Center. Today I am going to teach you past perfect tense. Let us see and understand. Past perfect tense. In past perfect first means दो past perfect हम पढ़ाएंगे आपको. पहला past perfect देखते हैं. इंट्रोडक्शन. वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ले लिया था, दे दिया था, कर लिया था, आज शब्द आते हैं. अफर्मेटिव से. रूल 1. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एक वचन तथा बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. ठीक. अब जैसे पहला सेंटेंस है, राधा खाना पका चुकी थी. अब यहाँ हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये इसमें क्या लगाएं, एक वचन हो या बहुवचन, कोई भी कर्ता हो, सिर्फ डायरेक्ट हमको हैड लगाना है और क्रिया का तीसरा रूप लगाना है. तो राधा है तो राधा के अंदर लिखेंगे राधा, सहायक क्रिया हैड, राधा हैड सी डबल ओ के कुक्ड, राधा हैड कुक्ड फूड, राधा खाना पका चुकी थी. जैसे दूसरा सेंटेंस है, तुमने एक साइकिल खरीद लिया था. तो क्या हो जाएगा, यू हैड, बाई का थर्ड फॉर्म होगा बॉट, यू हैड बॉट अ साइकिल, यू हैड बॉट अ साइकिल. ठीक. अब जैसे तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारा मित्र परीक्षा पास कर चुका था. तो हो जाएगा योर फ्रेंड हैड पास्ड द एग्जाम, योर फ्रेंड हैड पास्ड द एग्जाम. अब आप देखिए तीनों के तीनों सेंटेंस में कर्ता सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, बट कोई दिक्कत नहीं, सबके साथ हमने हैड लगा दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लिया है. और ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, फिर आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाते हैं. ठीक. चलिए अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस. रूल. यदि वाक्य में नहीं शब्द आया हो तो नहीं के लिए सभी कर्ताओं के साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. हैड प्लस वर्ब की, हैड नॉट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं. ठीक. अभी आप देखिए, नहीं शब्द जैसे ही आएगा हम लोग हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे. हैड थर्ड फॉर्म तो अफर्मेटिव में भी लगेगा, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी लगेगा. तो अब हम लोग नेगेटिव का सेंटेंस देख लेते हैं. जैसे राधा खाना नहीं पका चुकी थी, राधा खाना नहीं पका चुकी थी, तो हैड के बाद नॉट लगा देना है, राधा हैड नॉट कुक्ड फूड. ठीक. जैसे दूसरा सेंटेंस है, तुमने एक साइकिल नहीं खरीद लिया था, तुमने एक साइकिल नहीं खरीद लिया था. तो क्या हो जाएगा, यू हैड नॉट बॉट अ साइकिल. ठीक. अब जैसे तीसरा सेंटेंस है, तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था, तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था. तो क्या हो जाएगा, योर फ्रेंड हैड नॉट पास्ड द एग्जाम, तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था. आप ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया. ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ाते हैं.
ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTRROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल 1, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि इसके स्थान पर सभी कर्ताओं के साथ हेड को शुरू में लिख देते हैं, सभी कर्ताओं के साथ हेड को शुरू में लिख देते हैं। ठीक, अब इन्हीं वाक्यों को हम लोग इंट्रोगेटिव में बना के देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, पहला सेंटेंस है, क्या राधा खाना पका चुकी थी। ठीक, पहला सेंटेंस हो गया। दूसरा है, क्या तुमने एक साइकिल खरीद लिया था। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं, इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बना देते हैं, क्या तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था। तो देखिए यहाँ पे, क्या राधा खाना पका चुकी थी, तो हमको क्या करना है, सहायक क्रिया शुरू में लगा देना है, हैड। क्या हो जाएगा, हैड राधा कुक्ड फूड। ये हो गया इंट्रोगेटिव का पहला सेंटेंस है। तो अब हम लोग इसको हैड राधा कुक्ड फूड, इसको यस में आंसर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यस राधा हैड कुक्ड फूड, यस राधा हैड कुक्ड फूड। या फिर लगाएंगे नो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड, नो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, क्या तुमने एक साइकिल खरीद लिया था, तो हैड को शुरू में लगा देंगे, हैड यू बॉट अ साइकिल। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस। अब यू है क्वेश्चन में, तो आंसर में आई में बदल जाता है, यस आई हैड बॉट अ साइकिल। अब यही नो में बना देंगे तो क्या हो जाएगा, नो आई हैड नॉट बॉट अ साइकिल। ठीक, अब जैसे तीसरा सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्या तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था। ठीक, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, तो हम लोग शुरू में हैड लगा देंगे। क्या लगा देंगे, हैड योर फ्रेंड नॉट पास्ड द एग्जाम। तो आंसर में क्या हो जाएगा, अब जब क्वेश्चन में योर है तो आंसर में माई हो जाता है, यस माई फ्रेंड। लेकिन ये भी ध्यान देना है, अगर इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन है तो जब हम यस में आंसर देंगे तो वो निगेटिव में ही आंसर होगा, यस माई फ्रेंड हैड नॉट पास्ड द एग्जाम। और अगर नो में बोलेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, नो माई फ्रेंड हैड पास्ड द एग्जाम। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार बात करके देखते हैं। जैसे क्या राधा खाना पका चुकी थी, हैड राधा कुक्ड फूड। तो आंसर में क्या हो गया, यस राधा हैड कुक्ड फूड, नो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड। और दूसरा क्वेश्चन है, क्या तुमने एक साइकिल खरीद लिया था, हैड यू बॉट अ साइकिल, यस आई हैड बॉट अ साइकिल, नो आई हैड
नॉट बॉट अ साइकिल। तीसरा सेंटेंस है, क्या तुम्हारा मित्र परीक्षा नहीं पास कर चुका था, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो मैंने आपको पहले भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चन हो तो यस में आंसर होगा तो नेगेटिव होगा, और नो में होगा तो अफर्मेटिव होगा। जैसे हैड योर फ्रेंड नॉट पास द एग्जाम, यस माय फ्रेंड हैड नॉट पास द एग्जाम, नो माय फ्रेंड हैड पास द एग्जाम। अब अगर इसी एक सेंटेंस पर अगर कर्ता बदल दें और मुख्य क्रिया बदल दें तो आप समझिए ढेर सारे वाक्यों को हम लोग बना सकते हैं। जैसे क्या राधा खाना पका चुकी थी, हैड राधा कुक्ड फूड, यस राधा हैड कुक्ड फूड, नो राधा हैड नॉट कुक्ड फूड। हैड राधा गॉन टू स्कूल, यस राधा हैड गॉन टू स्कूल, नो राधा हैड नॉट गॉन टू स्कूल। हैड राधा क्रॉस द रिवर, यस राधा हैड क्रॉस द रिवर, नो राधा हैड नॉट क्रॉस द रिवर। अब ये देख लेते हैं दूसरा, had you bought a cycle, yes I had bought a cycle, no I had not bought a cycle। had you sold a cycle, yes I had sold a cycle, no I had not sold a cycle। तो इस तरीके से आप ढेर सारे वाक्य आप बना सकते हैं। ले लीजिए इंट्रोगेटिव पहले का एक स्क्रीनशॉट एंड देन आई विल टीच यू द सेकेंड रूल। ठीक, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा नियम, इंट्रोगेटिव का रूल 2। रूल 2 देखते हैं। चलिए इंट्रोगेटिव का रूल 2, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कौन सा, कौन सी, कौन से, कब नहीं लिखे हैं वहां, कब, कौन से, कब, कहाँ भी नहीं लिखे हैं, कब, कहाँ, कब, कहाँ। शब्द आए तो, शब्द आए तो सबसे पहले, सबसे पहले इन्हीं की, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं, सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स इस पर जो सेंटेंस बनते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे तुम क्या कर चुके थे, तुम क्या कर चुके थे, पहला सेंटेंस हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्या है तो व्हाट बनेगा, व्हाट हैड यू। अब करना शब्द है ना तो डू का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, डन। व्हाट हैड यू डन। तो अब आंसर में अगला बोलेगा व्हाट हैड यू डन, कोई पूछा है व्हाट हैड यू डन तो आंसर में बोलेगा जो भी वो काम किया होगा। जैसे आई हैड रिटेन अ लेटर, तुम क्या कर चुके थे, तो मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटेन ए लेटर। अब दूसरा क्वेश्चन कोई पूछेगा तुम पत्र कब लिख चुके थे, तुम पत्र कब लिख चुके थे, तुम पत्र कब लिख चुके थे। तो अभी आपको समय बताना है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, व्हेन हैड यू रिटेन, व्हेन हैड यू रिटेन अ लेटर, व्हेन हैड यू रिटेन लेटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटेन a letter, I had written a letter in the morning। तुम पत्र कब लिख चुके थे, तो आई हैड रिटन ए लेटर इन द मॉर्निंग। अब तीसरा का सेंटेंस है, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे। अब कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। हैड यू, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर इन द मॉर्निंग। अब तीसरा का सेंटेंस है, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे। अब कहाँ की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर
written a लेटर, वेयर हैड यू रिटन ए लेटर, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब जगह बताना है। आई हैड रिटन अ लेटर इन द रूम, आई हैड रिटन अ लेटर इन द रूम। अब यहाँ पे ये प्रश्न बनता है कि तुमने कौन से कमरे में, तुम कौन से कमरे में पत्र लिख, तुम कौन से कमरे में पत्र लिख चुके थे, तो कौन से कमरे में। अब कौन सा कमरा, अगर यहाँ पे कौन सा कमरा की जगह पर हम चाहे तो तुम कौन सा पत्र लिख चुके थे, ये भी प्रश्न बन रहा है, बन जाएगा। तो पहले कौन से कमरे में, कौन से कमरे में, ये तीनों शब्द मिलकर के क्वेश्चन बनाएंगे यहाँ पे। इन विच रूम हैड यू, अब राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, इन विच रूम हैड यू रिटन अ लेटर, इन विच रूम हैड यू रिटन ए लेटर, तुम कौन से कमरे में पत्र लिख चुके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर इन द स्टडी रूम, इन द स्टडी रूम। ठीक, मैंने पढ़ने वाले कमरे में पत्र लिख लिया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आता है, तुम पत्र कैसे लिख चुके थे, कैसे लिख चुके थे, तुम पत्र कैसे लिख चुके थे, तो कैसे की अंग्रेजी क्या होगा, हाउ हैड यू रिटन, हाउ हैड यू रिटन ए लेटर, हाउ हैड यू रिटन ए लेटर, तुम पत्र कैसे लिख चुके थे। तो अब आंसर क्या होगा, इस पत्र कैसे लिख चुके थे, तो आप बोल सकते हैं कि अपने मित्र की मदद से, अपने भाई की मदद से लिख चुका था, या अपने आप भी बोल सकते हैं, बोल देते हैं, आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर with, I had written letter by myself, अगर किसी की मदद से लिखे होते तो आई हैड रिटन लेटर विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर, आई हैड रिटन लेटर विद द हेल्प ऑफ माय फ्रेंड, दोनों और भी लिख सकते थे, आई हैव रिटन लेटर विद द हेल्प ऑफ पेन। ठीक, चलिए तो हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, अब क्यों शब्द आया है, तो क्यों की अंग्रेजी क्या होगा, वाई हैड यू रिटन अ लेटर, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन अ लेटर टू सेंड मैसेज। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने क्या लिखा, वाई हैड यू रिटन लेटर, तो आई हैड रिटन लेटर टू सेंड मैसेज ना, इसको तीन तरीके से लिखते हैं, जैसे आगे भी देख लेते हैं। आई हैड रिटन अ लेटर फॉर सेंडिंग, I had written a letter for sending the message, I had written a letter for sending the message। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन पत्र लिख चुका था, कौन पत्र लिख चुका था, कौन पत्र लिख चुका था, तो क्या हो जाएगा, who had written a letter, कौन पत्र लिख चुका था, तो क्या हो जाएगा, अब किसी का नाम भी बोल सकते हैं, अपने आप को भी बोल सकते हैं कि आई हैड
रिटेन अ लेटर। ठीक, अगला क्वेश्चन है जैसे कौन पत्र नहीं लिख चुका था, कौन पत्र नहीं, कौन पत्र नहीं लिख चुका था। कौन पत्र नहीं लिख चुका था, तो कौन की अंग्रेजी क्या होगी, हु हैड नॉट रिटेन अ लेटर, हु हैड नॉट रिटेन अ लेटर। ठीक, हु हैड नॉट रिटेन लेटर, पत्र कौन नहीं लिख चुका था, तो कोई भी हो सकता है, जैसे दिनेश हैड नॉट रिटेन अ लेटर। अब जैसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तुम किसको पत्र लिख चुके थे, तुम किसको पत्र लिख चुके थे। ठीक, किसको, अब किसको के लिए हम लोग लगाए, होम के पहले टू लगा देंगे, टू होम हैड यू रिटेन, टू whom had you written a letter, to whom had you written a letter। तो आंसर क्या हो जाएगा, I had written a letter to my friend, I had written a letter to my friend। अच्छा, एक क्वेश्चन और बना लीजिए, तुम किसके साथ पत्र लिख चुके थे, तुम किसके साथ पत्र लिख चुके थे, किसके साथ की अंग्रेजी क्या होगी, विथ whom had you written a letter। ठीक, तुम किसके साथ पत्र लिख चुके थे, तो आंसर क्या हो जाएगा कि I had written a letter with my friends, I had written a letter with my friends। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे पूरा सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं शुरू से लेकर के अंत में, कैसे हमने बनाया, कैसे बात करते हैं। जैसे तुम क्या कर चुके थे, व्हाट हैड यू डन, तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका आंसर तो कुछ भी आप दे सकते हैं, व्हाट हैड यू डन, आई हैड रिटन लेटर, व्हाट हैड यू डन, आई हैड लर्न माय लेसन, व्हाट हैड यू डन, आई हैड कुक्ड फूड, व्हाट हैड यू डन, आई हैड प्लेड क्रिकेट मैच, कुछ भी हो सकता है। तुम पत्र कब लिख चुके थे, अब यही जो पत्र लिखने वाली बात है कि आई हैड रिटन लेटर, तो इसी पर पूरा वाक्य बनाते हैं। तुम पत्र कब लिख चुके थे, व्हेन हैड यू रिटन ए लेटर, तो आई हैड रिटन लेटर इन द मॉर्निंग। अब जो भी काम वहां पे पहले बताए हैं उसी पर व्हेन लगा के बनाइए ना, व्हेन हैड यू गॉन, व्हेन हैड यू कुक्ड फूड, व्हेन हैड यू प्लेड द मैच, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुम पत्र कहाँ लिख चुके थे, अब जगह की बात आ गई, वेयर हैड यू रिटन अ लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन लेटर इन द रूम। तो ये आई हैड रिटन लेटर इन द गार्डन, आई हैड रिटन लेटर ऑन द रूफ, आई हैड रिटन लेटर इन द क्लास। ठीक, तुम कौन से कमरे में पत्र लिख चुके थे, कौन से कमरे में, इन विच रूम हैड यू रिटन लेटर, तो आई हैड रिटन लेटर इन द स्टडी रूम। तो आप बोल सकते हैं इन द डाइनिंग रूम, इन द बेडरूम, कहीं भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तुम पत्र कैसे लिख चुके थे, हाउ हैड यू रिटन ए लेटर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आई हैड रिटन ए लेटर बाय माई सेल्फ, मैंने पत्र अपने आप से लिखा था, या आई हैड रिटन लेटर विद द हेल्प ऑफ माय ब्रदर, मैं अपने मित्र की मदद, भाई की मदद से लिखा था, आई हैड रिटन लेटर विद द हेल्प ऑफ माय मदर, मैं अपनी माँ की मदद से लिखा था। तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, व्हाई हैड यू रिटन लेटर, तो इसका 3 आंसर हम लोग देते हैं। तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, तो व्हाई हैड यू रिटन लेटर, तो आई हैड रिटन लेटर टू सेंड मैसेज, मैंने पत्र लिखा था संदेश भेजने के लिए। ठीक, और दूसरा आंसर है आई हैड रिटन लेटर फॉर सेंडिंग मैसेज, मैंने पत्र जो है संदेश भेजने के लिए लिखा था। एक और है, मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, बोल देता हूँ, I had written a letter because I wanted to send a message। तीसरा वाला है, आप बना लीजिएगा,
कई बार मैंने बताया तो है। अगला है कौन पत्र लिख चुका था, हु हैड रिटन लेटर। तो बोल सकते हैं कि आई हैड रिटन लेटर, मैं पत्र लिख चुका था। दिनेश हैड रिटन लेटर, दिनेश पत्र लिख चुका था। राम हैड रिटन लेटर, राम पत्र लिख चुका था। कौन पत्र नहीं लिख चुका था, हु हैड नॉट रिटन लेटर, तो दिनेश हैड नॉट रिटन लेटर, दिनेश पत्र नहीं लिख चुका था। या आई हैड नॉट रिटन लेटर, मैं पत्र नहीं लिख चुका था। तुम किसको पत्र लिख चुके थे, टू हुम हैड यू रिटन लेटर। ठीक, अब यहाँ पे है देखिए किसको, किसको शब्द आया तो हमने लगा दिया टू हुम। ठीक, किसको आया तो हमने क्या लगा दिया, टू हुम। अब टू हुम लगा दिया, टू हुम हैड यू रिटन लेटर। अगर इसके जगह पे फॉर हुम भी लगा सकते थे। तुम किसके साथ पत्र लिख चुके थे, विथ हुम हैड यू रिटन लेटर, तो आई हैड रिटन लेटर विथ माय फ्रेंड। तो स्टूडेंट्स आपको